यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे। आते हैं थोड़ा सा समाज के प्रकार को हम लोग देखते हैं, है ना, तो उसके बाद चीजें क्लियर होगी। एक क्वेश्चन लिखो, मन में आ रहा है, कहीं पूछ दे, वहीं पर लिखो साइड में। देखिए, भारतीय समाज में आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के मध्य आध्यात्मिकता एवं भौतिकता के मध्य संतुलन ने जहां इसे एक और आधुनिक समाज बनाया है, वहीं ही दूसरी ओर एक और आधुनिक समाज बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसके कई नकारात्मक संदर्भ भी दिखे हैं। वहीं दूसरी ओर इसके कई नकारात्मक संदर्भ कॉन्टेक्स्ट भी दिखे हैं। स्पष्ट करें, 250 शब्द, 250 वर्ड में आप इसको लिखेंगे, है ना। क्या इस प्रश्न की मांग है? क्या आधुनिक समाज कैसे बनाया है? एक संक्षेप में मैं 2 लाइन डिस्कस कर दूं, फिर आप लिख के दिखाएंगे। एक और आध्यात्मिकता है ना, और दूसरी ओर भौतिकता है। इन दोनों के मध्य संतुलन का कई सकारात्मक बिंदु है ना, कई सकारात्मक पॉइंट है और कई इसके नकारात्मक संदर्भ भी है ना। तो क्या क्या सकारात्मक संदर्भ, 1-2 बात बोल दो, फिर आप लिख के दिखाना। क्या सकारात्मक आध्यात्मिकता और भौतिकता के मध्य संतुलन? हाँ, सकारात्मक संबंध की वो भौतिकता और आध्यात्मिकता को एक दूसरे से जोड़ने के लिए धर्म पर निर्भर है। ठीक है, तो उसका सकारात्मक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाइए। पूरी दुनिया योगा की ओर बढ़ रही है। दुनिया के कई विश्वविद्यालय में योगा की पढ़ाई हो रही है ना। ये योग किसकी देन है? भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता का एक स्वरूप है ना। आज वह मॉडर्न लाइफस्टाइल का पार्ट है कि नहीं है ना। आज आप देखो, पूरी दुनिया में यूएनओ ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस घोषित कर दिया ना जी। तो हमारी संस्कृति की आध्यात्मिकता को आज एक वैश्विक पहचान मिल रही है। यह आध्यात्मिकता और भौतिकता के मध्य सकारात्मक संदर्भ का ही क्या है? एक उदाहरण है। आयुर्वेद, एक नए संदर्भ में आयुर्वेद किसकी देन है? हमारी संस्कृति आध्यात्मिकता में ही हमारे ऋषि महर्षियों ने ही ना। तो आज वह एक नए संदर्भ में तो कई सकारात्मक, जैसे बहुसंस्कृतिवाद, आज से हजारों वर्ष पूर्व चार्वाक जैसे फिलोसोफर हुए जिन्होंने क्या कहा? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो ऐस करके जियो, कर्ज लेके ही घी क्यों ना पीना पड़े। मतलब विचार में खुलापन हमारे आध्यात्म में पहले था, वो आज भी भौतिकता के साथ जुड़कर दिख रहा है। नकारात्मक कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मध्य संतुलन जब कम हो जाता है तो यही नकारात्मक संदर्भ क्या होगा? अधिक आध्यात्मिकता अगर प्रबल हो गई तो आप क्या हो जाएंगे? धर्म भीरू हो जाएंगे, है ना। तो आप धार्मिकता हो जाएंगे, आपको सिर्फ अपने धर्म की बातें। और यह जब धार्मिकता
चरम स्वरूप में आएगी तो आपको क्या करेगी? यह आपको एक सांप्रदायिक व्यक्ति बना देगी, यानी सांप्रदायिकता संबंधित मानसिकता आप में क्या करेगी? पैदा कर देगी। तो ये आध्यात्म जो है उसके नकारात्मक संदर्भ भी है। वही आपको कुछ उदाहरणों के मदद से, जैसे हिंदुत्व के बारे में बार बार बोलते बोलते इस्लाम पर एक नकारात्मक आक्रमण, या इस्लाम के द्वारा हिंदुत्व, ये सब नकारात्मक संदर्भ है। आते हैं हम लोग एक प्रश्न को लिखेंगे, दोनों प्रश्न जो एक तो पूछा हुआ है और दूसरा आते हैं थोड़ा सा मोटे तौर पर समाज के प्रकार की बात करते हैं और उसके बाद हम लोग अपने समाज की विशेषताओं को देखते हैं। मोटे तौर पर पूरे दुनिया के समाज को आप कितने भाग में बांट कर देख सकते हैं? अगर आप देखें तो दुनिया में समाज 3 प्रकार के हैं मोटे तौर पर। पहला जो है वह है परंपरागत समाज, और दूसरा जो समाज है वह आधुनिक समाज है। लिखना कम पड़ रहा है तो आराम है ना? और तीसरा जो समाज है वह उत्तर आधुनिक समाज है, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी और यह पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी। यानी समाज के प्रकार के आधार पर मोटे तौर पर और भी क्लासिफिकेशन हो सकता है, जैसे नगरीय समाज, ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज, कई क्लासिफिकेशन। लेकिन मोटे तौर पर हम दुनिया के समाज को, तो जो परंपरागत समाज है बेसिकली वह कैसा समाज है, उसकी कुछ विशेषताओं को जब आप देखेंगे तो उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि यह परंपरागत समाज है। जैसे देखिए कि परंपरागत समाज की विशेषता क्या क्या है, तो उसमें अब पहले परंपरागत समाज पर आ जाओ, फिर हम लोग उत्तर आधुनिक पर चलेंगे। देखो उसी पेज में समाज के प्रकार में नीचे क्या लिखा है? परंपरागत समाज, है ना? थोड़ा मैं पढ़ दूं। परंपरागत समाज से तात्पर्य वैसे समाज से है जहां धर्म, प्रथा, परंपरा की प्रधानता हो, जहां संयुक्त परिवार व्यवस्था, कृषक सामाजिक आर्थिक संरचना उपस्थित हो। तो थोड़ा परंपरा को भी डिफाइन कर ले, क्या है परंपरा से तात्पर्य? पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाले, हस्तांतरित मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान होने वाले विचारों, मूल्यों, मान्यताओं से है, जो किसी समाज को निरंतरता प्रदान करता है। भारतीय समाज भी मुख्यतः, ये भी नहीं कह सकते कि पूर्णतः, समझ रहे ना, मुख्यतः है, शब्द पे ध्यान रखना, मुख्यतः परंपरागत समाज का भाग रहा है। इसकी निम्न विशेषताएं रही हैं। थोड़ा सा पहले देखते हैं कि क्या विशेषता है। तो यहाँ पर पहली विशेषता क्या है? धर्म की प्रधानता। ये सबसे एक डोमिनेंट फीचर है। इससे बहुत सवाल बनते हैं और बनेंगे कि भारतीय समाज की जब भी हम नाम लेते हैं तो वहाँ कहते हैं धर्म की प्रधानता। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में यहीं से देख लेते हैं कि आखिर धर्म का तात्पर्य क्या है, और धर्म हमारा पश्चिम के धर्म का ही पार्ट है या अलग है। जैसे देखिए कि धर्म का 2 संदर्भ हैं। जैसे जब आप धर्म की व्याख्या करते हैं तो एक धर्म का भारतीय संदर्भ है और एक धर्म का पाश्चात्य संदर्भ है। यानी एक धर्म का पश्चिम का संदर्भ मतलब दृष्टिकोण है ना, और एक भारतीय संदर्भ है। जो भारतीय संदर्भ में धर्म है, उस धर्म की उत्पत्ति जो है वह संस्कृत के शब्द ध्री धातु से हुई है। धार्यते इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वह क्या है? धर्म है। ध्री का मतलब होता है धारण करना, है ना। धारण करना, किस चीज को धारण करना? बुरी चीजों को नहीं। तो धारण किसको करना है? तो उच्च नैतिक मूल्यों को, उच्च नैतिक गुणों को। देखो समझना, यानी भारतीय परंपरा में धर्म का मतलब कभी भी हिंदू धर्म प्राचीन स्वरूप में नहीं रहा। जैसे आज आप धर्म का मतलब ही क्या समझते हैं? इस्लाम, हिंदू, है ना। भारतीय परंपरा धर्म की व्याख्या कुछ अलग करती है और वह कहती है कि धर्म का मतलब धारण करने से है जो उच्च नैतिक मूल्य और गुण। सिर्फ धारण करना ही धर्म नहीं है।
अगर आप किसी चीज को धारण करेंगे तो उसी के अनुरूप आप क्या करोगे, व्यवहार करोगे ना। जैसे मान लो अगर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ये सब आपने चीजों को एडॉप्ट किया है तो आप उसी के अनुरूप क्या करेंगे, सार्वजनिक जीवन में व्यवहार करेंगे। तो सिर्फ धारण ही नहीं करना बल्कि उसके अनुरूप क्या करना है, व्यवहार करना है। यानी एक तरह से धर्म व्यवहार का एक तौर तरीका है जो कर्तव्य परायणता पर आधारित है, जो उच्च नैतिक मूल्य या गुण पर आधारित है, इसलिए आप उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। अब आप सोचना, पहले का जो समाज था जहाँ पर मनुष्य का बौद्धिक और तार्किक विकास एक अलग प्रवृत्ति वाला था, वहाँ पर इस तरह की बातें आपको नहीं लगता कि एक बहुत उत्तर आधुनिक सोच को रखने वाली है, जहाँ पर धर्म का मतलब ईश्वर, पंथ ये सब नहीं है, बल्कि सिर्फ क्या है, उच्च नैतिक गुणों को आत्मसात करना और उसके अनुरूप व्यवहार करना, है ना। तो फिर धर्म में ईश्वर की एंट्री कैसे हो गई, ये भी समझना है ना। क्या हर कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग होता है कि वह हमेशा उच्च नैतिक गुणों को एडॉप्ट करे और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करे, होता है क्या? आप में से इस क्लास से निकलने के बाद इस क्लास में जो शिष्टाचार दिख रहा है वह हो सकता है, मैं ये नहीं कहता होगा ही, वह ऐसा न दिखे, है ना। तो हर व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना सॉलिड और स्ट्रांग नहीं है कि वह उच्च नैतिक गुणों को एडॉप्ट करे और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करे। तो फिर धर्म रहेगा क्या? ऐसे भी लोग आएंगे जो ईमानदारी की बातें करेंगे और बेईमानी ही जीवन में करेंगे, है ना। ऐसे भी लोग आएंगे जो उच्च चरित्र की बात करेंगे सार्वजनिक जीवन में, वह एक उनका चरित्र जो है वो 2M दर्जे का होगा। तो फिर समाज में कैसे एकता बनी रहे, सामाजिकता कैसे चले, आखिर हम अपने आने वाली पीढ़ियों को क्या दें? तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ा होगा। क्या करना पड़ा होगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को यह कह दें कि तुम्हें कोई दूर बैठा देख रहा है और तुम्हारे हर कर्म का एक डेटाबेस बना रहा है और उसी के अकॉर्डिंग रिवार्ड और पनिशमेंट देगा, यानी तुम्हारे हर व्यवहार को देखने वाला, मॉनिटर करने वाला कोई एक कौन है, शक्ति है, और यही शक्ति क्या है, ईश्वर है। अगर हम ऐसा कह दें तो वो व्यक्ति व्यवहार करते वक्त क्या करेगा, डरेगा। जैसे आप मॉल में जाते हैं, सीसीटीवी कैमरा ना लगे तो कुछ चीज़ें आप क्या करोगे, उठा के, है ना, रख लेंगे और बाहर में ईमानदारी पर लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, है ना। कोई देख ना रहा हो तो मैं नैतिक क्यों बना रहूं? बतरा के आगे पर किसी का बैग गिरा है, उस नोटों से भरा हुआ है, पहले मैं दाएं देखूंगा, फिर बाएं, फिर सीसीटीवी देखूंगा। आजकल तो एक नया झंझट भी आ गया है ना, आजकल चोर पहले सीसीटीवी खोजता है ना। 4 दिन पहले जाके ना रेकी करता है कि सीसीटीवी कहाँ है ना, फिर जो है मैं उठाऊंगा। अगर कोई देख लिया, बताइए किसका गिर गया है, कहीं नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता तो ले जा, किसी गरीब का गिर गया होगा। अधिकांश, हर आदमी ऐसा नहीं है, अधिकांश, है ना। तो कोई जब देख ना रहा हो तो मैं नैतिक क्यों बना रहा हूँ, मैं कर्तव्यनिष्ठ क्यों बना रहा हूँ, मैं भ्रष्ट ना हो जाऊं। इसलिए वह देख कौन रहा है, तो गैलीलियो का दूरबीन लगाकर हजारों मील दूर बैठा आपको हमेशा देख रहा है और उसी के अनुरूप क्या कर रहा है, ईश्वर आपको रिवार्ड दे रहा है, यानी दंड दे रहा है और पुरस्कार दे रहा है। चूंकि समाज परंपरागत रहा है, ऐसी स्थिति में ईश्वर के प्रति निष्ठा क्या होगी, लोगों की प्रबल होगी। और इसी कारण भारतीय समाज में ईश्वर का आगमन जो है वह किस लिए हुआ, तो लोगों को कर्तव्य के पथ पर चलायमान रखने के लिए, एक ऐसी शक्ति जिसके भय से लोग क्या करें, कर्तव्य, समझ रहे हो ना जी, तो कर्तव्य का पालन करें। तो हमारे देश में ईश्वर धर्म में बाद में जुड़ा है, यानी ईश्वर धर्म में ईश्वर का आगमन एक परिवर्ती घटना है, बाद की घटना है। पहले ईश्वर नहीं था हमारे धर्म में, हमारे धर्म में पहले धर्म का मतलब ही क्या था, उच्च। इसलिए आप देखेंगे जब गांधी का स्टेटमेंट पढ़ोगे तो गांधी हमेशा क्या कहते हैं कि धर्म विहीन राजनीति हो ही नहीं सकती, धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। तो क्या गांधी गलत स्टेटमेंट दे रहे? धर्म का आशय वहां क्या था उनका, उच्च नैतिक मूल्यों से युक्त होकर ही राजनीति हो सकती है।
तो हमारे देश में धर्म का आशय ये था। पाश्चात्य संदर्भ भी समझते हैं, आखिर वहाँ पर धर्म का क्या। जो पश्चिम का धर्म शब्द है, जिसकी इंग्लिश आप क्या करते हैं रिलीजन, वह लैटिन शब्द रेलिगियर से बना है। ये जो रेलिगियर है इसका अर्थ होता है टू बाइंड, बांधना, है ना, बांधना। जब मैं कहूँ कि बांधना, इसका मतलब बांधने वाला कोई व्यक्ति या शक्ति होगा या नहीं होगा। सोचना कि मैं कहूँ कि बांधने, यानी बांधने के लिए कोई व्यक्ति या शक्ति होगा, तो पाश्चात्य जो संदर्भ है धर्म का, उसमें धर्म जो है वह लोगों को जोड़ने वाली शक्ति के रूप में दिखा है। लेकिन उस शक्ति के साथ साथ ईश्वर की संकल्पना भी क्या है, वहाँ बाय डिफॉल्ट है। अनिवार्य रूप से पश्चिम में ईश्वर धर्म में होगा ही। अधिकांश आप देख लें, जितने सेमेटिक रिलीजन आप देख लें, चाहे इस्लाम की बात करें, अल्लाह है ना, चाहे क्रिश्चियनिटी की बात करें, हर जगह धर्म है तो ईश्वर है। ईश्वर के बिना धर्म का वहाँ औचित्य नहीं है। यानी पाश्चात्य संदर्भ जो धर्म का है उसमें कर्तव्य परायणता या उच्च नैतिक गुणों के अनुरूप व्यवहार की तरीका नहीं है। वहाँ पर ईश्वर बाय डिफॉल्ट धर्म के एग्जिस्टेंस के दिन से ही क्या है उपस्थित है। यह भी सोचना कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, उसको भी सोचना। जैसे अगर मान लीजिए आप घड़ी कहीं आपको मिले, तो घड़ी देखते ही आपको क्या कल्पना आती है। मान लो कहीं रेगिस्तान में कोई घड़ी आपको मिले या कोई चीज़ मिले, तो उसको बनाने वाले के बारे में विचार आएगा कि नहीं आएगा। जैसे मान लो कोई चीज़ मिला तो क्या सोचोगे, किसी ने बनाया है, कितना अच्छा है, कितना खराब है। यानी किसी चीज को देखते ही उसके कर्ता निर्माता के बारे में सोचते हो कि नहीं। तो मनुष्य को देखते ही वेस्टर्न फिलोसॉफिकल जो थॉट है वह कहता है कि मानव है तो इसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा, और वह व्यक्ति कौन है, ईश्वर है। हमारे यहाँ ईश्वर का कंसेप्ट बाद में है। ध्यान रखना, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब धर्म की व्याख्या ऐसी होगी, यानी जब धर्म को अगर हम इस संदर्भ में देखेंगे तो इसी धर्म से एक अवधारणा क्या निकलेगी, धर्मनिरपेक्षता। तो उसका कॉन्टेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा ना। वेस्टर्न कुछ और कहेगा धर्मनिरपेक्षता, और इंडियन कुछ और कहेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी जानवर हो, अगर उसके हाथ पैर होते तो इसके ईश्वर क्या होते। जैसे मान लो कोई घोड़ा होता, उसे कहते कि तुम अपना ईश्वर बनाओ, तो क्या बनाता। उससे पूछते अगर मान लो घोड़ा बोल सकता, अगर वो अपना भगवान बनाता तो क्या होता, सिमिलर क्या बनाता, बोलो ना, घोड़े जैसा ही स्वरूप बनाता। कोई बिल्ली अगर कहते कि बिल्ली रानी आप अपना भगवान बनाइए, क्या बनाती, खूब सुंदर सा बिल्ली। आप देखना हमारे धर्म में जो ईश्वर को लेकर अलग अलग अवधारणाएं, वह क्यों है कि अगर मूल में ईश्वर रहता तो अवधारणाओं में पृथकता नहीं होती। ईश्वर का एग्जिस्टेंस बाद में हुआ और विभिन्न अपनी बौद्धिकता और तार्किकता के अनुरूप हमने ईश्वर को भी क्या कर दिया, गढ़ दिया, बना दिया। जब मनुष्य बहुत भौतिक, बहुत विद्वान नहीं होगा, तार्किक नहीं होगा, जब वह प्रकृति से डरा होगा तो उसने किसकी आराधना पहले की होगी। जैसे मान लो आग, प्रकृति या वर्षा, तूफान, तो उसने प्रकृति की पूजा की। थोड़ी बौद्धिकता उसकी बढ़ी तो उसे लगा होगा कि इस आग के पीछे भी कोई ना कोई शक्ति है, तो उसने एक ईश्वर को बनाया होगा। यानी ईश्वर का आगमन, समझना कि ईश्वर भी जो है वह मनुष्य के बौद्धिकता पर आधारित है। थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा ना, समझ रहे हो ना। हाँ, पहली क्लास है, थोड़ा कंसेप्ट समझना। ईश्वर का भी जो विकास अगर आप देखेंगे तो एक तरह से प्राकृतिक पूजा, पहले प्रकृति की पूजा हुई, फिर ईश्वर की मनुष्य की अवधारणा आई। मनुष्य की अवधारणा समझना, क्यों मनुष्य की अवधारणा आई। जब प्रकृति से डर गया तो उसने प्रकृति की पूजा स्टार्ट की, लेकिन धीरे धीरे उसका बौद्धिक विकास हुआ तो उसे लगा कि जैसे हम हैं, हमें हमारे माता पिता ने जन्म दिया, तो जैसे हम हैं तो हमारे पिता भी वैसे हैं, है ना, उनके पिता भी वैसे हैं। तो जहां से यह चेन स्टार्ट हुआ होगा वह भी क्या होगा, ऑब्वियसली मनुष्य ही होगा। तो उन्होंने अपने अनुरूप ईश्वर को बनाया। फिर जब बौद्धिकता और बढ़ी तो लगा कि सिर्फ मनुष्य थोड़ी है, कुत्ता है, बिल्ली है, घोड़े है, प्रकृति, पूरी नदियाँ, ये सब, इसको कोई बनाने वाला सिर्फ मनुष्य होगा तो वो कुत्ते को कैसे बना सकता। तो उसे लगा कि ईश्वर जो है वो सिर्फ मनुष्य ही नहीं है, वह मनुष्य के अलावा भी क्या है,
समथिंग डिफरेंट है, तो ईश्वर की एक और अवधारणा आ गई जिसको आप क्या कहते हैं, निराकार, है ना, निर्गुण ईश्वर जो है। तो हमारे धर्म में ईश्वर की ये सब अवधारणाएं बाद में जुड़ी, हमारे धर्म में ये सब बाद में जुड़ी। ईश्वर का पश्चिम का संदर्भ में ईश्वर शुरू से डे वन से था, हमारे यहाँ धर्म में बाद में जुड़ी। आते हैं थोड़ा पढ़ते हैं इसको, क्या है परंपरागत समाज में धर्म की प्रधानता, थोड़ा सा देखते हैं। देखो ईश्वर के बारे में संक्षेप में रखा है, भारतीय समाज एक धर्म आधारित समाज रहा है जहां धर्म ने समाज तथा सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक संस्था के निर्माण में धर्म कैसे योगदान देता है बताओ, लिखा है ना यहाँ पे, धर्म ने सामाजिक संस्थाओं के निर्माण में, जैसे परिवार है, विवाह है, विवाह एक संस्था है, तो विवाह का स्वरूप धर्म के आधार से निर्धारित है या नहीं है, है ना। सप्तपदी, कन्यादान, पानी ग्रहण, ये सब परंपरा कहाँ से आई है, धर्म से ही ना। तो धर्म ने यहाँ पर सिर्फ समाज का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि सोशल इंस्टीट्यूशन को भी क्या किया है, डेवलप किया है। भारतीय परंपरा में धर्म एक व्यापक अवधारणा रही है। धर्म का आशय उच्च नैतिक गुणों या मूल्यों के अनुरूप व्यवहार की परिपाटी या व्यवहार के तौर तरीकों से है। धर्म में ईश्वर का आगमन एक परवर्ती होता है, परी नहीं होता, कट लो, परवर्ती मतलब लेटर फेनोमेना, बाद की, उसको बाद में लिख लिया, पश्चात की घटना है, एक परवर्ती घटना है। ईश्वर को नैतिकता के प्रहरी, उसको ठीक करो, मोरालिटी, मोरालिटी, ईश्वर को नैतिकता के प्रहरी के रूप में, प्रहरी समझते हो ना, जो पहरेदार हैं, कि नैतिकता से कोई भी विचलित ना हो उसको तुरंत दंड दे देंगे। देखना कोई व्यक्ति, कहीं कहीं आपने देखा होगा दीवालों पर लिखा रहता है सावधान, कोई आपको देख रहा है, देखा है कई जगह रहता है, आध्यात्मिकता से समझ, सावधान आप जो कर रहे हैं कोई देखने वाला दूर से आपको देख रहा है। ये मतलब क्या है कि लोग कोई भी अनैतिक कार्य करें तो 1 मिनट के लिए भी क्या हो, सोचें। तो ईश्वर जो है वह नैतिकता के संरक्षक के रूप में, नैतिकता के वॉचमैन के रूप में, प्रहरी के रूप में हमारे धर्म में स्थापित हो गए हैं। भारतीय धर्म लिखा है, नैतिकता के प्रहरी के रूप में भारतीय धर्म में स्थान प्रदान किया गया है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना सुदृढ़ नहीं होता कि वह नैतिकता के मार्ग पर सदा चलता रहे। अतः ऐसी स्थिति में ईश्वर, देखो कितना बढ़िया लिखा है, ईश्वर क्या है, एक दबाव मूलक शक्ति के रूप में कार्य करता है। क्लास नोट्स मैंने टाइप करा दिया है, जो पिछली क्लास में लिखवाया था आपका समय बचाने के लिए, ताकि थोड़ा आपको ज़्यादा समझा पाऊँ। कई बार यह बोरिंग भी होता है जब लिखना नहीं पड़ता ना, तो बीच बीच में, लेकिन आपके टाइम बचाने के लिए, ताकि थोड़ा डिस्कशन हम लोग और कर सकें। लिखा है, अतः ऐसी स्थिति में ईश्वर एक दबाव मूलक शक्ति के रूप में कार्य करता है, जिसके कारण लोग नैतिकता के आधार पर व्यवहार करने को मजबूर होते हैं। अब देखो यहाँ पर भारतीय संदर्भ में धर्म क्या है, देखो लिखा है कि धर्म एक जीवन पद्धति है, व्यवहार का तरीका है, परिपाटी कर लो उसको, परिपाटी नहीं, परिपाटी तौर तरीका है। धर्म क्या है उसकी व्याख्या यहाँ पर हुई है, ठीक है। अब थोड़ा सा धर्म के बारे में जब चर्चा चला है, तो धर्म में परिवर्तन क्या है संक्षेप में उसको भी हम लोग यहाँ पर नोट कर ले, है ना, इधर जगह खाली है ना। तो ये तो धर्म का प्राचीन स्वरूप है। वर्तमान संदर्भ में धर्म का आशय क्या है, आज धर्म का आशय किस रूप में है उसको भी समझते हैं, उसमें परिवर्तन क्या आया है। तो एक हेडिंग बनाओगे, धर्म के स्वरूप में परिवर्तन, धर्म के स्वरूप में परिवर्तन, इधर हेडिंग बना लो साइड में। ये तो धर्म का प्राचीन स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप में धर्म में धर्म के स्वरूप में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन आप धर्म में देखते हैं। बाद में भारतीय समाज में भी धर्म में ईश्वर एक
निर्विवाद शक्ति के रूप में क्या हो गए, स्थापित हो गए। तो धर्म में आज वर्तमान समाज में क्या क्या परिवर्तन दिखता है? धर्म में कुछ सकारात्मक परिवर्तन हुए होंगे, है ना, और कुछ धर्म में नकारात्मक परिवर्तन हुए होंगे, ऑब्वियसली, है ना। क्या क्या धर्म में सकारात्मक परिवर्तन आपको दिखता है, बताओ। सारे लोग अभी महसूस कर, यही व्यवहारिक डायमेंशन यूपीएससी पूछेगा। वो नहीं पूछेगा धर्म किसे कहते हैं, पूछेगा धर्म के स्वरूप में आए परिवर्तनों ने भारतीय समाज की सामाजिक धार्मिक समरसता को किस रूप में प्रभावित किया है। वर्तमान संदर्भ में चर्चा करें धर्म के स्वरूप में आया परिवर्तन। तो कुछ सकारात्मक परिवर्तन है और कुछ नकारात्मक। क्या क्या सकारात्मक संदर्भ देखते हैं धर्म का? गुड। आज धर्म की व्याख्या में तर्क का भी एक डायमेंशन जुड़ने लगा है। हालांकि उसको हम स्थापित नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म में भी तर्क के आधार पर उसकी व्याख्या हो रही है। चलो धर्म में भी चलो तर्क की प्रधानता तो नहीं लिखेंगे, तर्क की उपस्थिति लिख सकते हैं, है ना। चलो ठीक है। और रूढ़िवादी मानसिकताएं, अंधविश्वास, है ना, ये सब क्या हो गए? तो धार्मिक जो भी अंधविश्वास थे, है ना, जो रूढ़िवादी मानसिकताएं थी, वो सब क्या है, उसमें कमी आई है नहीं आई है ना। जैसे धर्म, वो अलग संदर्भ है। जैसे धर्म के आधार पर ही जाति प्रथा बनी हमारे देश में, तो आज कहीं ना कहीं उसमें भी एक कमी दिखेगी। धर्म के आधार पर जैसे पहले पशु बलि, ये सब आज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं हो रहा, परंतु वो कमा है। अंधविश्वास, जैसे हमारे देश में कभी गणेश भगवान दूध पीने लग जाते हैं, ये सब दिखा है इस देश में, है ना। कई बार चंद्रमा में साईं बाबा की, कोई धार्मिक व्यक्ति होगा तो बुरा मत मानना, चंद्रमा में साईं बाबा दिख जाते हैं, है ना। ये सब हमारे देश में दिखा है। तो अंधविश्वास, रूढ़ियाँ, इन सब में कमी आई है। और क्या देखते हो पॉजिटिव एस्पेक्ट? हाँ, धार्मिक समरसता, सहिष्णुता, इन सब में वृद्धि, ठीक है, गुड। और समाज से हटके होकर एक व्यक्ति की तरफ बढ़ रहा है धर्म का, समाज से व्यक्ति की तरफ बढ़ रहा है, मतलब व्यक्ति अपने फैसले धर्म के आधार पर लेकर अपने पर्सनल एस्पेक्ट पे ले रहा है, वो भी तो ये सकारात्मक संदर्भ होगा क्या? इसको उस रूप में ना कहें, उस रूप में आएंगे निगेटिव में ये बातें बताएं। और क्या हो रहा है धर्म में परिवर्तन? आज अधिकांश धार्मिक संस्थाएं चैरिटेबल काम कर रही हैं कि नहीं कर रही है? लोगों को पानी पिला रही है, स्कूल खोल रही हैं, गांव का निर्माण कर रही है, रोड बना रही हैं, है ना। तो आज धार्मिक संस्थाएं मानव के कल्याण में एक पहले भी करती थी, लेकिन नवीन संदर्भ में क्या है, वह थोड़ा अधिक जुड़ी है। आज धर्म के आधार पर हमने अपनी जीवन पद्धति को एक नए रूप में ढाला है। जैसे आप देखोगे एक नए संदर्भ में धर्म की भूमिका आज बढ़ी है या घटी है। एक संदर्भ में आपको लगता है कि धर्म की भूमिका कमी है, लेकिन एक संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो धर्म की भूमिका फिर क्या है, बढ़ी है। नए नए पंथ, निरंकारी बाबा, है ना, ऐसे ऐसे कई बाबाओं की तादाद बढ़ी। उसमें सारे बाबा निगेटिव ही नहीं है ना। कई लोगों ने लोगों को जीने का तरीका दिया है। आप धर्म की ओर कब जाते हैं ये सोचना, तो आपको धर्म का रेलेवेंस, जब आप बहुत परेशान होते हो तो तभी कहाँ जाते हो आप? मंदिर के पास, मंदिर में, बाबा जी के पास, जहाँ भी लगता है ये समस्या आ गई। जब भी विपत्ति आती तभी हम भगवान के पास भी जाते हैं, है ना। यानी जब भी प्रतिस्पर्धा के कारण, भौतिकवाद के चरम विकास के कारण जब मनुष्य संकट में आता है तो वो किधर जाता है? आज वैश्वीकरण के दौर में जब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भौतिकता का ही विकास हुआ है तो लोग कट रहे हैं। ऐसी स्थिति में धर्म क्या कर रहा है? उनको शेल्टर प्रदान कर रहा है। वरना कई लोग होते हैं जिनमें सुसाइडल टेंडेंसी और क्या होती, बढ़ जाती। तो धर्म एक नवीन संदर्भ में मनुष्य के जीवन में पुनः प्रासंगिक हुआ। ये धर्म का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है ना। धर्म के पॉजिटिव एस्पेक्ट में और आप देखिए, जैसे इन्होंने कहा इंटर जो रिलीजियस एक्सचेंज है, कम्युनिकेशन, ये बढ़ा है ना। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो धर्म के आधार पर जहां स्पेसिफिक समाज होते थे, आज बहुधार्मिक समाज आपको दिखेंगे। कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी, जहां पर अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में क्या हैं, रह रहे हैं।
दुनिया की मॉडर्न जो भी सिटीज़ हैं, आप चले जाएं लंदन, चले जाएं आप न्यूयॉर्क, वहाँ पर अलग अलग मत के हैं। कोई ईश्वर को गाली दे रहा है, कोई ईश्वर की निंदा कर रहा है, कोई ईश्वर को अंधभक्त है। तो ये एक नया संदर्भ है। धर्म ने फ्लेक्सिबिलिटी को अपना बढ़ाया है, थोड़ा नकारात्मक परिवर्तन। यहाँ से सवाल कम बनेंगे, यहाँ से सवाल जरूर बनेंगे। धर्म का क्या निगेटिव एस्पेक्ट देखते हो? क्या क्या नकार, ये लिखवा दूंगा मैं, अभी पहले डिस्कस कर लें। धर्म का नकार, नहीं तो लिख लो जब चल रहे हैं। पहला लिखा तर्क की उपस्थिति, कॉपी लाना ही छोड़ दिया। नहीं ठीक है, बचना भी चाहिए कुछ ना। अरे फीस तो दिया ही है, कितना खर्च किया जाएगा। अंधविश्वास, रूढ़िवाद या रूढ़िवादिता में कमी, लिख लिया। सेकंड, थर्ड लिखिए धार्मिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव, अंतः धार्मिक सद्भाव लिखो। अंतः, ध्यान रखना, अंतः और अंतर में अंतर होता है। इंट्रा और इंटर सुना है? इंटर और एक इंट्रा शब्द। जब मैं कहूं अंतर धार्मिक सद्भाव, मतलब दो अलग अलग धर्मों के मध्य, यानी एक और हिंदू और एक और इस्लाम, इन दोनों के मध्य में कहूँ तो कोई इंटर रिलीजियस है ना, अंतर धार्मिक। जब मैं कहूँ अंतः, यानी हिंदू धर्म के ही अलग अलग पंथ हैं, जब हम लोग धर्म निरपेक्षता पढ़ेंगे उनके मध्य, तो अंतर धार्मिक सद्भाव में क्या है? वृद्धि है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देखिए धार्मिक संस्थाओं के द्वारा, धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जन कल्याण के कार्य में वृद्धि। धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जन कल्याण, मानव का कल्याण या विकासात्मक कार्य। नेक्स्ट, लिखिए एक नए स्वरूप में धर्म पुनः प्रासंगिक, एक नए संदर्भ में धर्म पुनः प्रासंगिक, रेलेवेंट। ब्रैकेट में इसको क्लियर कर लो क्या है, भूल जाओगे क्लास के बाद, तो ब्रैकेट में डाल के लिखें। लिखिए बढ़ती हुई भौतिकता प्रतिस्पर्धा के कारण, बढ़ती हुई भौतिकता प्रतिस्पर्धा। यूपीएससी प्री नहीं निकलेगा तो क्या होगा? उसका निकल गया, मेरा नहीं निकला, 2 साल से नहीं निकल रहा है, फला एक बार में हो गया। प्रतिस्पर्धा इतनी है, ये मन में क्या करेगा? लगेगा कि पंखा सही है नहीं है, मजबूत है या नहीं है ना। तो कोई देखोगे मनुष्य जीवन में क्या है, तो थोड़ा सा लगे चलते इस बाबा के, पहले दिन मजाक में लोगे, हंसी मजाक, क्या ही बाबा ज्ञान देगा, है ना। 2 दिन 4 दिन 6 दिन जब जाओगे तो उस बाबा का इन्फ्लुएंस थोड़ा थोड़ा आप पे एक लेयर चढ़ेगा। नहीं ये बात वो सही बोला, और तो ढोंगी है, लेकिन ये बात उसकी बहुत सही है। 4 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन जाओगे, नहीं यार ये बात भी ठीक ही बोलता है, और जो हो, लेकिन ये 1 महीना जब जाओगे, नहीं यार और तो कुछ नहीं हो, लेकिन पता नहीं कुछ तो फायदा लग रहा है, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आई। मैं आपको किसी बाबा पंथ की ओर जाने की बात नहीं करी। ये होता है धर्म का इन्फ्लुएंस। धीरे धीरे जब आपके व्यक्तित्व या आपके जीवन में तनाव प्रतिस्पर्धा होगी, तब आप क्या होंगे? बाह्य शक्ति की ओर। जैसे देखो कुछ लोग मिलेंगे किसी से, दूसरे व्यक्ति से तुरंत प्रभावित हो जाएंगे, क्या यार क्या पर्सनैलिटी, बहुत विद्वान है। जब खुद का व्यक्तित्व स्ट्रांग नहीं हो तो दूसरे के व्यक्तित्व को क्या करोगे आप? और जब कुछ लोग अपने में क्या ज्ञान देगा, हम तो देखना, कंपेयर करना 2 तरह के लोग। एक की जब खुद का व्यक्तित्व अगर स्ट्रांग हो तो आप बाह्य संपर्क में जल्दी किसी के संपर्क में नहीं आएंगे। आप संपर्क में कब आएंगे? या तो खुद का डाउन हो या संकट में हो, कुछ नहीं हो रहा यार, वो शिरडी गया था पिकनिक मनाने, लेकिन आया तो पीटी निकल गया। अब लीजिए, वो गया था शिरडी घूमने और आया तो कुछ तो है यार, वहाँ चलते हैं, अगर गलती से यूपी पीसीएस निकल गया तब तो फिर आप हर साल
शिरडी जाएंगे ही, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो धर्म एक नए संदर्भ में भौतिकता के चरम विकास, प्रतिस्पर्धा, तनाव, इन सब के कारण रेलिवेंट है। आते हैं निगेटिव कॉन्टेक्स्ट पे, क्या क्या धर्म का नकारात्मक संदर्भ है बताओ। ठीक है, धार्मिक कट्टरता में वृद्धि, उसकी चरम परिणति सांप्रदायिकता के रूप में। ठीक है, और हाँ, ताज़ा उदाहरण लो ना, आसाराम तो बासी हो गए, हरियाणा चलते हैं ना गुजरात जाने की जरूरत क्या, राम रहीम है ना, आसाराम बापू, ये सब ठीक है। मतलब धर्म में जैसे बाबा इंडस्ट्री हमारे देश में अगर आप कहें तो एक उसमें आज से 3 साल पहले JNU में एक सवाल पूछा था एंट्रेंस में कि भारत में संगठित बाबा उद्योग के पनपने के, भारत में संगठित, सुनना बना के नहीं बोल रहा, संगठित बाबा उद्योग के पनपने के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों की चर्चा करें और इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। सही बात है या नहीं है कि जितने भी इंडस्ट्री, बाबाओं की एक इंडस्ट्री भी है, ऐसा नहीं कि सारे बाबा वैसे ही हैं, कुछ बाबा अच्छे भी हैं, है ना। तो धर्म के क्षेत्र में नए नए बाबाओं का उदय और उससे कहीं ना कहीं भौतिकवाद की प्रवृत्ति बढ़ती। धर्म का बाजारीकरण है, कमर्शलाइजेशन, मार्केटाइजेशन देखा है धर्म के नाम पर। आज पिकनिक जो है शिरडी साईं बाबा 5 days 6 night टूर पैकेज अवेलेबल 20,000 से, है ना। अधिकांश लोग वैष्णो देवी की यात्रा कब कर रहे हैं? वैष्णो देवी के पीछे श्रद्धा कम और तफड़ी ज़्यादा होता है, घूम फिर आते हैं, है ना। तो ये धर्म का बाजारीकरण है, एक निगेटिव है। धर्म का राजनीति में प्रवेश पहले से ही रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में क्या है, बढ़ा है। धर्म के आधार पर राजनीति, खास करके दक्षिणपंथी राजनीति का नए स्वरूप में उभार, उसको पुश कौन कर रहा है? धर्म के नाम पर हर बात में धर्म ले आओ, कहीं का कोई मसला हो धर्म ले आओ, ये एक निगेटिव ट्रेंड है। तो धर्म के नकारात्मक संदर्भ से तैयार रहे, 50 क्वेश्चन बन सकते हैं और यहाँ से निबंध भी बन सकता है। तो क्या क्या है, 2-4 पॉइंट नोट करें। पहला, नकारात्मक परिवर्तन, फर्स्ट लिखिए, लिखिए, बढ़ती हुई धार्मिकता के कारण, बढ़ती हुई धार्मिकता के कारण सांप्रदायिकता या सांप्रदायिक प्रवृत्ति में वृद्धि। बढ़ती हुई धार्मिकता के कारण सांप्रदायिकता की प्रवृत्ति में वृद्धि। दूसरा, जैसे देखोगे धर्म में आजकल नए नए आडंबर आ रहे हैं, कर्मकांड, आडंबर। हर धर्म क्या कर रहा है, समथिंग डिफरेंट दिखाने के लिए कुछ यूनिक चीज बताता है, देखा है। खास करके धर्म नहीं, ऐसे ऐसे सेक्ट बोलो, पंथ, जिनका एक अलग क्या है, तरीका है। मार्क किया है कभी? जैसे मान लीजिए श्री श्री रविशंकर, उसके फॉलोअर, उनके जो भी फॉलोअर हैं उनका अलग है। जैसे ब्रह्म कुमारी, उनका फॉलोअर जो भी है उनका अलग है। तो आज निर्मल बाबा जो भी हैं, निर्मल बाबा सीधे कहते थे इनकम टैक्स देने की जरूरत क्या है, अपनी कमाई में रोज का एक अंश क्या करो, निकाल कर दान करो, है ना। तो हर धर्म का अपना एक नया नया वो है और इससे कहीं ना कहीं निगेटिविटी बढ़ रही है, नए नए पंथों का। तो अगला लिखिए, धर्म में नए नए पंथों, विचारों, मान्यताओं की अनावश्यक उपस्थिति नेक्स्ट, धर्म का बाजारीकरण, धर्म का बाजारीकरण। आज देखोगे कि धार्मिक चैनलों की बाढ़ आ गई है,
पहले आस्था चैनल इक्का दुक्का चैनल हुआ करता था, आजकल 50 चैनल आ गए हैं। उन्हें भी लगता है तो धर्म के नाम पर कोई शनि यंत्र बेच रहा है, सावधान पारिवारिक समस्या, डरा कर बेच रहा है आपको। वो जानता है कि आप डरे हुए हैं, देखा है कभी? कोई रुद्राक्ष बेच रहा है, कोई शनि मंत्र बेच रहा है, कोई कुछ और अतिक्रम कर रहा है, लाल झंडा लेकर पीपल के फेरे लगाए। ये सब क्या है? तो कहीं ना कहीं धर्म के नए नए पंथ, नए नए बाबा, ये सब सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाना है, उसके पीछे पूरा का पूरा एक संगठित बाजार तंत्र है कि इस रुद्राक्ष को उन्होंने धारण किया, उनके जीवन में ये आ गया, घर हो गया, बंगला हो गया। ये सब जो है पाखंड को एक नए स्वरूप में, कर्मकांड को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। जैसे देखना, धर्म का 2 स्वरूप होता है। अगर आप देखोगे तो धर्म, पूरे दुनिया में जितने भी धर्म है उसका 2 पार्ट है। एक जो है यह इंटरनल स्फेयर है, आंतरिक पक्ष है, और एक है बाह्य पक्ष, है ना? जितने भी दुनिया में धर्म है उन सब का आंतरिक पक्ष एक ही है। आंतरिक पक्ष में क्या है? सिर्फ और सिर्फ उच्च नैतिकता है ना? ईमानदारी, सत्य, निष्ठा, जितनी भी नैतिकता है उस सभी धर्म के कोड में है, यानी उनका आत्मा है। बाह्य पक्ष क्या है? रामायण, कुरान, मस्जिद, मंदिर, ये प्रतिमा, ये सब क्या है? दुनिया में धर्मों के मध्य संघर्ष जो आप देखते हैं, अधिकांश संघर्ष उसके आंतरिक पक्ष को लेकर है या बाह्य पक्ष को? आप देख लो, आंतरिक पक्ष में चाहे सेमेटिक रिलीजन हो, चाहे हिंदुइज्म हो, यानी हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, सब नैतिकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन बाह्य आडंबर, ये जो बाह्य पक्ष है, इसी को आप कहते हो धर्म का बाह्य आडंबर या कर्मकांड, रिचुअल्स। हर धर्म का स्पेसिफिक क्या है? रिचुअल्स है। अब हिंदू है तो केसरिया धारण करेगा, रुद्राक्ष धारण करेगा ही, टीका लगाएगा ही, है ना? जो इस्लाम के अनुयायी है वो ये करेगा। इसको लेकर संघर्ष है, मंदिर यहाँ बनेगा, मस्जिद यहाँ बनेगा, है ना? यानी बाह्य पक्ष को लेकर संघर्ष। और आज हो क्या रहा है? धर्म के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है, नैतिकता, आंतरिक पक्षों में परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन बाह्य पक्ष क्या परिवर्तन है? तो धार्मिक आडंबर और कर्मकांड में क्या है? वृद्धि हो गई है एक नए स्वरूप में, जिसकी परिणति एक बहुधार्मिक समाज को दिन प्रतिदिन झेलनी पड़ रही है। तो अगला पॉइंट लिख लें, लिखिए, धर्म के बाह्य स्वरूप में परिवर्तन, धर्म के बाह्य स्वरूप में ब्रैकेट लिख लें, आडंबर, कर्मकांड, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा, आडंबर, कर्मकांड, रीति रिवाज बंद कर लें, में अधिक परिवर्तन अगला पॉइंट, धर्म के नाम पर आतंकवाद, जैसी घटनाओं को बढ़ावा, प्रश्रय, बढ़ावा। जैसे जब आप आतंकवाद का एक नया स्वरूप जो आप देखते हैं, इसको कहते हैं नियो टेररिज्म, जिसको आप हिंदी में कहते हो नव आतंकवाद। नव आतंकवाद खास करके 90 के बाद पूरे दुनिया में दिखा है। इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन में डिटेल पढ़ेंगे संक्षेप में। जब आतंकवाद के लिए धर्म को एक वैचारिक आधार प्रदान कर दो। आतंकवाद का कोई वैचारिक ही नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना? नक्सलवाद की वैचारिक ही है, आतंकवाद की कोई विचारधारा नहीं है। लेकिन उस विचारधारा को अगर धर्म से परिपुष्ट कर दो, यानी धर्म का सपोर्ट दे दो, यही आतंकवाद क्या है? नव आतंकवाद। पूरे दुनिया में अल्लाह का शासन, पूरे दुनिया में सनातन हिंदू धर्म का बोलबाला। ये जो नव आतंकवाद है, यह धर्म के नकारात्मक क्षेत्र में आए नकारात्मक परिवर्तन की उपस्थिति, और ये ज्यादा लीथल है। पहले लोग धर्म के नाम पर मरने मारने को उतारू हैं,
है ना, कि मरने के बाद उन्हें जन्नत मिलेगी, मरने के बाद उन्हें स्वर्ग मिलेगा, इसलिए वो अपने निकृष्ट कर्म या कृत्य को भी क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं। और उनको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट कौन देता है? ये दे रहा है धर्म। यानी धर्म एक नवीन परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद को वैचारिकी प्रदान कर रहा है। ये बहुत ही निगेटिव एस्पेक्ट है हाल के वर्षों में। हम लोग वैश्वीकरण में थोड़ा इसको डिटेल पढ़ेंगे। यूपीएससी के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट कंटेंट पाने के लिए ईजी क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे।